तुर्की की एक बेइंतहा खूबसूरत राजकुमारी हैदराबाद निजाम की बीवी बनी। वह दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में भी एक मानी जाती थी। हालांकि निजाम से शादी से बाद उसकी बहुत जम नहीं पाए, लिहाजा तलाक लेकर फ्रांस चली गई। उसका नाम नीलोफर था। उसे हॉलीवुड फिल्मों से काम का ऑफर मिला था। नीलोफर तुर्की के ओटोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी थी। वो 1916 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में पैदा हुई। जब वह पैदा हुई तो तुर्की का राजपरिवार आखिरी सांसें ले रहा था। ओटोमन साम्राज्य उखड़ने लगा था। महज 0-2 साल की उम्र में उन्होंने पिता को खो दिया। जब वो 0-7 साल की थी, तब उन्हें अपनी मां के साथ 1924 में तुर्की छोड़कर फ्रांस आना पड़ा, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन राजवंश को गद्दी से हटा दिया गया था। फ्रांस में उनकी जिंदगी कठिन और साधारण लोगों की तरह थी। उनका पूरा नाम नीलोफर फरहत बेगम साहिबा। किस्मत ने उन्हें जीवन में कई उतार चढ़ाव दिखाए। हालांकि कहा जाता है कि वो किस्मत की धनी थी कि दुनिया के सबसे धनी राज परिवार यानी हैदराबाद निजाम की बहू बनी। आखिरी निजाम ने उन्हें अपने दूसरे बेटे आजम जेह के साथ शादी के लिए चुना। निजाम के रिश्ते तुर्की के राजवंश थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे की शादी ओटोमन वंश में ही हो। 1931 में शादी के बाद नीलोफर हैदराबाद आ गई। वो न केवल सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण था। शादी के बाद जब वो हैदराबाद आई तो निजाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दा का रिवाज था, लेकिन नीलोफर कभी पर्दे में नहीं रही, बल्कि उन्होंने हैदराबाद के निजाम परिवार में महिलाओं के सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाजा खोला। वो हैदराबाद की पार्टियों, समारोहों और कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी। अक्सर उन्हें समारोहों में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाता था। वो हैदराबाद की एलीट नाइट पार्टीज में भी शिरकत करती थी। हालांकि उनके इन तौर तरीकों से निजाम की बेगम दुल्हन पाशा काफी नाखुश रहती थी। बाद में ये चर्चा भी फैली कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। वो सेलिब्रिटी तो थी ही, साथ ही फैशन दिवा भी। उनकी पहनी हुई साड़ी की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो साड़ियां पहनी, उसमें से 34 साड़ियां न्यूयॉर्क के इस इंस्टीट्यूट को दे दी गईं। दुनिया में जिन महिलाओं ने साड़ी को लोकप्रिय बनाया, उसमें एक वो भी थी। हालांकि बाद के जीवन में उन्होंने साड़ी छोड़ पश्चिमी लिबास पहनना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी साड़ियों के बारे में कहा जाता है कि उसे बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म करती थी। प्रिंसेस नीलोफर हैदराबाद के आखिरी निजाम की बहू थी। 1948 में जब भारतीय सेना ने हैदराबाद में कार्रवाई करके उसे भारत में मिलाया तो वो फ्रांस की यात्रा पर गई थी। वो पेरिस में ही रुक गईं, भारत नहीं लौटी। हालांकि उस समय निजाम के परिवार के ज्यादातर लोगों ने हैदराबाद छोड़कर विदेश में रहने का फैसला किया था। जब वो फ्रांस से वापस हैदराबाद नहीं लौटी तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। 1952 में उन्होंने तलाक ले लिया। उन्हें बहुत मोटी रकम मेहर में मिली। उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दे दिया। आज भी इस हॉस्पिटल का नाम उन्हीं के नाम पर है। नीलोफर अपने समय की सुंदर महिलाओं में थी। कुछ वर्ल्ड मैगजीन ने उन्हें तब दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में चुना था। यूरोप के फैशन सर्किल में उनका पहनावा और अंदाज चर्चा का विषय बना रहता था। उन दिनों फैशन जर्नलिस्ट उनके दीवाने थे। जब नीलोफर ने अपने पहले पति आजम से शादी के 21 साल बाद तलाक लिया और फ्रांस में अपनी मां के साथ रहने लगी, उन्हें तब हॉलीवुड से कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पोप से शादी कर ली, जो एक युद्ध नायक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। इतिहासकार मोहम्मद सफीउल्लाह कहते हैं कि नीलोफर की शादी बेशक आजम से हो गई, लेकिन ये मिसमैच थी, क्योंकि नीलोफर का कद 0.5 फुट 10 इंच था, जबकि उनके पति केवल 0.5 फुट 0.3 इंच के थे। जब वो फ्रांस से शादी करके भारत आई तो वो बड़े महानगर की आधुनिक जिंदगी जीकर यहाँ आ रही थी, जबकि हैदराबाद महिलाओं के लिए पर्दे में ही था। हालांकि नीलोफर के असर से काफी हद तक हैदराबाद के एलीट घरों की महिलाओं के बीच पर्दा कम होने लगा। फिर एक बात और भी थी,